यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने यामानाशी प्रांत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का दौरा किया। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए यूपी और यामानाशी के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ। जापान में सीएम योगी की रेल यात्रा, 10 मिनट में 100 किलोमीटर का सफर, सुपर स्पीड वाली मैगलेव ट्रेन। सीएम योगी का जापान दौरा यूपी के विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए कारगर होने जा रहा है। जापान दौरे के पहले दिन 11,000 करोड़ के समझौते हुए। यूपी में निवेश आकर्षित करने ग्रीन एनर्जी विजन और यूपी के नए औद्योगिक मॉडल को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। कई कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। जापान दौरे के दौरान सीएम योगी ने हवाई जहाज से भी तेज चलने वाली सुपर स्पीड ट्रेन पर सफर किया। चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरते हुए ट्रेन 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। हाई स्पीड ट्रेन का सफर रोमांच से भरपूर रहा। हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी प्लांट के बाद सीएम यामानाशी में मैगलेव ट्रेन का अनुभव लेने पहुंचे। ट्रेन मैगलेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर चलती है। एक ऐसी उन्नत प्रणाली जिसमें ट्रेन पटरियों को नहीं छूती बल्कि उनके ऊपर तैरती हुई बिजली की रफ्तार से दौड़ती है। मैगलेव ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसका मैग्नेटिक लेविटेशन है, जिसे चुंबकीय उत्तोलन भी कहते हैं। शक्तिशाली चुंबकीय बल के सहारे ये ट्रेन पटरियों से कुछ इंच ऊपर उठी रहती है। क्योंकि ट्रेन और पटरी के बीच कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए घर्षण या रगड़ पूरी तरह खत्म हो जाता है। घर्षण न होने की वजह से यात्रा बेहद तेज, स्थिर और आरामदायक भी बन जाती है। इसमें शोर भी कम होता है। ये तकनीक गारंटी देती है कि ट्रेन बिना रुके और ज्यादा ऊर्जा खर्च किए बिना तेज गति पकड़ सकती है। मैगलेव सिस्टम की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंचने में सक्षम है। चीन में पिछले साल ट्रायल के दौरान ट्रेन की स्पीड ने 700 किलोमीटर प्रति घंटा छूकर एक कीर्तिमान बना दिया था। ट्रेन को चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक और एआई तकनीक से संचालित होती है। मैगलेव ट्रेन का सफर में झटके भी महसूस नहीं होते। ट्रेन के अंदर बैठकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई ट्रेन नहीं बल्कि विमान हो। यामानाशी टेस्ट ट्रैक पर इस ट्रेन ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सीएम योगी भी काफी प्रभावित दिखे। आज हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को देखा और उसके उपरांत हाई स्पीड सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देते थे। यानी हम लोगों ने इस पूरी यात्रा में देखा कि कुछ ही किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया था। ये सुपर हाई स्पीड की मैग्नम ट्रेन जो है वह एक मॉडल जापान ने प्रस्तुत की है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे जापान के अंदर वह एक रोमांचक का विषय बना हुआ है। वर्तमान में जापान की बुलेट ट्रेन लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन मैगलेव ट्रेन इससे काफी आगे निकल चुकी है और दोगुनी स्पीड से रफ्तार भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जापान के दौरे के दौरान सीएम योगी ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने वाली ट्रेन का अनुभव लिया। हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन में उनका सफर बेहद रोमांचक रहा। सीएम योगी ने अपने जापान के दौरे के दूसरे दिन यामानाशी प्रांत में ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च और प्रोडक्शन फैसिलिटी का दौरा किया। यहाँ उन्होंने पावर टू गैस सिस्टम को करीब से देखा और सोलर एनर्जी से हाइड्रोजन उत्पादन करती हुई इस पूरी प्रक्रिया को समझा। ये तकनीक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है।
इस दौरान उन्होंने यामानाशी के गवर्नर से मुलाकात की। निवेशकों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी ने बच्चों के साथ नजर आए। इस दौरान बच्चों ने सीएम को श्लोक भी सुनाए। भवानी सहितम नमामि। सीएम योगी ने जापान में निवेशकों को यूपी में निवेश का न्योता दिया। साथ ही यामानाशी और यूपी के बीच एक समझौते पर भी साइन किए। इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे। यूपी में हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए हो रहे कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन पर हमारा विशेष फोकस है। उत्तर प्रदेश जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, पर्याप्त जल संसाधन है, उस राज्य में उद्योगों के लिए और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में इसकी उपयोगिता किस रूप में हो सकती है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन की यह तकनीक उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। सीएम योगी का ये दौरा यूपी को ग्लोबल लेवल पर स्वच्छ ऊर्जा लीडर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जापान की तकनीक और यूपी की क्षमता से मिलकर भविष्य की ऊर्जा क्रांति संभव होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।